आराम से। छोड़ी हुई है। हे भगवान, फिर से छोरी। कोई बात नहीं भाई साहब, माता रानी पे भरोसा रखो। जुड़वा होंगे भाभी को जुड़वा, मैंने पूरा भरोसा है। दूसरा छोरा ही होगा। हे भगवान, दूसरी भी छोरी हो। बधाई हो, छोरा हुआ है। घड़ी शुभकामना भाई साहब, घड़ी शुभकामना। असल मायनों में अब बने हो घर के मुखिया आप। 3 बेटियों के बाद आखिरकार चरण सिंह की बंसबेल ने जन्म ले ही लिया। खूब खूब बधाई भाई साहब। मेरा लाडे सर, ये रो क्यों नहीं रहा? ये रो क्यों नहीं रहा? देना भाई साहब। हे भगवान, माफ करना भाई साहब। थे की छोरी इसके प्राण ले गई, इसके प्राण ले गई, इसके प्राण ले गई। ये तो मरा हुआ ही जन्मा है। कोई बात नहीं भाई साहब, 3 बेटियों का ही सही, आखिर बाप तो बाप होता है ना। और फिर हमारे सोम और प्रताप आप ही के बेटे हैं, हैं? और ऐसे शुरू हुई मेरी कहानी। मायूसी के शोर में आंसुओं से सींची एक ऐसी जिंदगी जिसकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। फाइसा का ना होना दुख की बात है, पर आज मेरा भी तो हैप्पी बर्थडे है। हमारी लाडकी, अपने बाबोसा की लाडकी। मरे हुए छोरे को अपने गोद में रखूंगी कभी सोचा नहीं था। अरे कैसी छोरी ने जन्म लिया है कि आते ही अपने भाई को खा गई। सोम के बापू आखिरी छोरी समझकर इसका नाम अंतिमा रखा था। अब अंतिम के बाद वाले का क्या नाम रखे? छोरा होता तो धूम धड़ाके से नामकरण करता। जो पैदा होती है अपने भाई को निकलेगी, उसका क्या नाम रखना? भाई साहब, इसका नाम फालतू होगा, फालतू। इसका नाम फालतू होगा, फालतू। आलतू जलालतू आई वाला कटालतू, टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा फालतू। फालतू फालतू सिंह। यस मिस। सही सुना आप सबने। मानव जाति के इतिहास में ऐसा फालतू नाम किसी भी जीवित प्राणी का नहीं हुआ होगा। फालतू का सबसे बड़ा टेंशन उसका अपना नाम फालतू। यहाँ ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो बाहर दुनिया बापू को ताने मार रही थी। बेटा ना होने की वजह से घर के मुखिया का ताज जो छिन गया था। अरे छोरी कहाँ लेकर जा रही है? पकड़ी दे मुझे। रुक, छोरी दूर करेगी प्यारी बेटी फालतू। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे लाडो, इधर आ। अभी जिंदगी में किसी चीज का बोझ नहीं लेना। मन लगाकर ईमानदारी से बस आगे बढ़ती रहना। आंखें ऊंची करके अपना हक लेना। मेरी लाडो। नजरें ऊंची करके अपना हक मांगना। अब कायदे से तो हैप्पी बर्थडे पे हमारा केक मांगने का हक है।
खूब खूब जिए मेरी लाडो। माता रानी अपनी कृपा तुझ पर हमेशा बनाए रखे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। खिलाओ खिलाओ, मिठाई खिलाओ। पर इस दिन तो माँ से फीका पराठा भी नसीब नहीं हो सकता। हाय हाय, जैसा नाम वैसा काम। मेरे 10 रुपए बर्बाद कर दिए, मेरे सारे गेहूं गिरा दिए तुझे। और उस दिन मैंने फैसला किया कि ऐसा कोई भी उड़ता तीर मारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बहू क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो उसे? बच्चे फालतू फालतू चढ़ाते हैं, गिर गया अनाज उससे। ले आया हूँ मैं। भाई साहब के लाड प्यार ने ना इसको बिगाड़ कर रखा है। देखना ही आपकी लाडली कितना गुल खिलाएगी। पापा, आप तो कहते हो कि मैं हीरा हूँ, तो सब मुझे कोयला क्यों समझते हैं? बेटा, हीरा कोयले से ही निकलता है ना। बता, तू चमकेगी ना हीरे की तरह, मेरा नाम रोशन करेगी ना। बाबा, मैं एक दिन कोयला से हीरा बनूंगी, फिर कोई भी मुझे फालतू नहीं बुलाएगा। तो फिर क्या बुलाएगा? नकचड़ी? वो मुझे नहीं पता, पर एक दिन मैं इतना नाम कमाऊंगी कि सब लोग आपको फालतू की अम्मा के नाम से बुलाएंगे। फालतू की अम्मा के नाम से बुलाएंगे? बताओ तुझे अभी। रुक फालतू, रुक फालतू, रुक फालतू। आलतू जलालतू आई वाला कटालतू, टैलेंट हमें कूट कूट के नाम हमारा। फालतू फालतू फालतू। अरे बहना रुक। भाई साहब, अरे बहना रुक, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। लेकर जाना है पूजा के लिए। अरे रुक जा बहन। आलतू जलालतू, रुक जा, मेरी बात तो सुन ले। आई वाला को टाल तू, दुख सारे दूर करेगी प्यारी बेटी फालतू। आलतू जलालतू, प्यारी बेटी फालतू। बहना रुक, रुक बहना, मेरी बात तो सुन। अरे कब से आवाज लगा रहा हूँ, रुकती क्यों नहीं तू? पहले हमारी मदद करो। वो जो सामने पत्थर पड़ा है ना, वो हमारी तरफ फेंको। फेंको। अब ये ना हमारी स्टाइल से ही गिरेंगे। वाह, देख मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था, तेरे में ना नेचुरल टैलेंट है। अगर एक बार तूने बल्ला उठा लिया तो 10 में से 3-4 छक्के तो मार ही देगी। अच्छा सुन ना, आज उत्तरपुर का मैच है और हमारे पास एक प्लेयर भी कम है। तू प्लीज खेल लेगी क्या? भाई साहब, मुझे ना पता था कि आप लोग कुछ ऐसी बकवास करने वाले। आज नवरात्रि की पूजा है, याद है ना आपको? और आपकी इन सब बातों के बीच ना मुझे अंगूरी चाची के अंगारों में नहीं जलना। मैं तो जा रही हूँ। अरे बहना रुक, अरे रुक बहना, अरे सुन तो सही। एक बेल लाने को कहा था, मगर अब तक कोई खबर ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गई है। आ गई महारानी, कहाँ थी? गधेड़ी बांदरी, त्योहार के टाइम पे मन ना लगता ना थारा काम में, दिन भर टाइम पास करती रहती है। यही कहना चाहती है ना आप काकी, पर आप कह नहीं पाओगी। क्योंकि रही बात नवरात्रि की तैयारियों की, तो मैं बता दूं वो सब तो मैंने आपसे पहले ही शुरू कर दी थी। और सबसे जरूरी काम जिसपे आप में से किसी का ध्यान नहीं गया, वहाँ इस फालतू का दिमाग पहुँच गया। सुबह सुबह उठकर मैं माता रानी के मंदिर में माथा टेक आई हूँ। अब त्योहारी माता रानी का और उनसे शुरुआत नहीं होगी तो माता रानी बुरा ना मान जाएंगी, है ना काकी? और ये भी तो मैं आपके कहने पर ही तोड़ने गई थी ना। आपने एक बेल कही थी, मैं 2-2 बेल ले आई। अब इस बात पे तो थे शाबाशी दो मारो को। हाँ, हमारी माता रानी न खुद सांस लेती है, ना किसी को लेने देती है। बहुत बहुत कृपा दीजिए। काकी, बोर्ड क्यों गिराया आपने? हमारा बापू साहब का नाम है इस पे। अब वो कहीं हो बहू, क्या बात होगी? मैंने कहा था भाई साहब। रत्न, इस गेस्ट हाउस को मैंने अपने घर के एक कोने में शुरू किया, अपने बेटे की तरह पाला, अपनी खून पसीने की कमाई से इसे आगे बढ़ाया, सींचा, और अब तू ये कह रहा है? आपके खून पसीने को मैं पानी थोड़े ना समझ रहा हूँ भाई साहब। ये गेस्ट हाउस आज भी आपका ही है भाई साहब, आपका है। बस पट्टा रतन सिंह के नाम का है। आप बहुत भावुक हो रहे हो भाई साहब, बेटियों के बाप हो। कभी सोचा है थे के जाने के बाद इस गेस्ट हाउस का क्या होगा?
और कल को इस फालतू के भी हाथ पीले हो जाएंगे तो तीनों जमाई सा के नाम पे तो ये गेस्ट हाउस नहीं कर सकते ना। और भाई साहब कल को बड़े होके अपने सोम और प्रताप इन्हीं को तो ये गेस्ट हाउस संभालना है। और भाई साहब पट्टे में अगर हमारा नाम आ गया तो इसमें हर्ज क्या है? वंश बढ़ता लड़कों से है, पर ये लड़के भी तो लड़कियों से ही आते हैं ना काकू सा। फालतू, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ऐसा बड़े बड़े व्यापारों में ना रीब्रांडिंग होती है। थे के नाम से इस गेस्ट हाउस से नाम भर की कमाई आती है और जो आती है वो भी आपकी बेटियों में खर्च हो जाती है। आपकी दो बेटियों की शादी आपको यहाँ तक गले तक कर्ज में डुबा गई, तो तीसरी की शादी हुई ना तो जो बचा खुचा सर है ना वो भी डूब जाएगा। ऐसा बेटियां बाप के लिए बोझ होती हैं, बोझ होती हैं, बोझ। और बोझ उतारने वाला होता है बेटा जो घर में कमाई लाता है। इसलिए भाई साहब रीब्रांडिंग बहुत जरूरी है। खेल लेना यार, जीतने में पैसे भी मिलेंगे, कैश प्राइज। जो घर में पैसा लाता है वो इज्जत पाता है। इस समाज को बेटों की कमाई का घमंड है ना। अब हमारे बापू अपनी बेटी की कमाई पर नाश करेंगे। कसम है माता रानी की, अब से बापू के सर का बोझ नहीं, उनके कंधे का सहारा बन के दिखाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।